मैं बगैर किसी आदादो शुमार के दिए पाकिस्तान के गरीब का, पाकिस्तान के मजदूर का, पाकिस्तान के रेहड़ीबान का, पाकिस्तान की बेवा माओं का और पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवान की आवाज बनकर मैं बात करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, इस बजट में आपने एक बार फिर उस गरीब, बेरोजगार नौजवान, बेवाओं, पाकिस्तान की गयूर अवाम की उम्मीदों का फिर से दम तोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम का बजट नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, बेजा टैक्सेशन और मुआशी जुल्म का एक नया फरमान है। आज एक गरीब के, एक अमीर के हर एक घर में आटा, दाल, चीनी, घी, पेट्रोल, उसकी जरूरत की अद्वियात, हर रोजमर्रा की इस्तेमाल की हर चीज को आपने महंगा तरीन कर दिया है और आम और गरीब अवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। हमारे गरीब गांव के लोगों को आप जाएं, आप उनके हाल देखें। वो कर्जे ले लेकर अपने घर के अंदर फाके देख रहे हैं, कर्जे ले लेकर अपनी 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहे हैं। और आप यहां पर जब टैक्सेशन करते हैं तो आपको किसी गरीब का, किसी गरीब की आहों और सिसकियों का, उसकी मुफलिसी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। यहां पर एक हुकूमती फाजिल मेंबर ने कहा कि ये जब आते हैं ऑपोजिशन वाले बगैर किसी आदादो शुमार के अपनी एक जैसी तकरीरें करके चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने आपको आदादो शुमार भी बताए और बताया कि आपने इस बजट में नहीं, पिछले 5 बजट में हर आदादो शुमार में फजिंग की। जैसे आपने आदादो शुमार सही नहीं बताए, इसी तरह हम भी गरीब, मजदूर, अंडर प्रिविलेज तबके की बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें जरूरत नहीं है आपको आदादो शुमार बताने की। जनाब स्पीकर, आपने हमारे मुल्क में जो सैलरीड क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास की सैलरीड क्लास है, उनकी बहुत ज्यादा भी करें तो 60,000, 70,000, लाख रुपए तक तनख्वाह होगी। सर, जब आप एक गरीब के घर का बजट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक फरमान जो है वो बिजली के बिल की सूरत में वो लोगों के घरों में आ जाता है कि पहले ये अदा करो, नवाला लेने से पहले बिजली का बिल अदा करो, वरना हम तुम्हारे घर की बिजली काटेंगे, हम तुम्हारे ऊपर चोरी के, बिजली चोरी के पर्चे करेंगे, हम तुम्हारे घर का मीटर उतार के ले जाएंगे और फिर उसको थानों में, अदालतों में जलील करेंगे। इन्होंने जिस सैलरीड पर्सन की 1,80,000 से ऊपर की तनख्वाह है उसको रिलीफ दे दिया, और जो हमारे मुल्क का बेशतर सैलरीड क्लास है
उसको आपने इस बजट से बाहर कर दिया है, विच इज अ शेम टू दिस बजट एंड टू योर गवर्नमेंट। सर, इसके बाद मेरा ताल्लुक एक एग्रीकल्चर जिले से है, एक एग्रीकल्चर घर से है। अगर मैं किसानों की बात ना करूं तो ये ज्यादती होगी। आपके मुल्क का 33% जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। आपके एम्प्लॉयमेंट जो है वो 70% बिल वास्ता और बिला वास्ता इसी इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। आपकी हर इंडस्ट्री किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़ी है। लेकिन सर, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1947 से लेकर आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने काश्तकार को रिलीफ दी हो, जिसने जमींदार तबके को, छोटे जमींदार को रिलीफ दी हो। आप हर बार उसको एक नया फरमान जारी करते हैं और उसका इस्तेहसाल करते हैं। मैं जिक्र करूंगा उन 3 सालों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खान साहब ने काश्तकार को फैसिलिटी दी, उसकी ज़रई अजनास के बेहतरीन रेट्स दिए, उसको फैसिलिटीज दी। उन 3 सालों में हमारा काश्तकार खुशहाल होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से ये हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई और इन्होंने आते ही दोबारा से हमारे काश्तकारों का इस्तेहसाल शुरू किया। सर, काश्तकारों की बात की जाए तो उसके बाद पंजाब ने एक पैरा फोर्स का इदारा बनाया गया जो बेसिकली एनक्रोचमेंट के लिए था, लेकिन अब उसको आप अपने सियासी मकासद और गरीब तबके को और दबाने के लिए, उनका और इस्तेहसाल करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब आदमी अगर रेडी लगाए तो आप पैरा फोर्स के जरिए उसको उठवा देते हैं। किसान जो पहले ही पिसा हुआ है, अगर वो अपनी फसल की बाकियात को किसी मशीनरी के जरिए खत्म नहीं कर सकता, वो उसको आग लगाता है। आप उसको एनवायरनमेंट के जरिए, एनवायरनमेंट की क्लॉज लगा के या कुछ भी करके पैरा फोर्स के जरिए आप उस पर भी पर्चे करवाते हैं। शुक्रिया सर। वाइंड अप करने दें, बस वाइंड अप करें। 10 मिनट हो गए, चले जस्ट वाइंड अप करें। 10 मिनट। सर, आखिर में मैं यहाँ तमाम तर हमारे जितने हुकूमती मेंबरान हैं, उन्होंने बड़े शौक से जब भी खड़े हुए तो सबसे पहले हमारे आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की। बिल्कुल उनकी तारीफ तो बनती है, लेकिन कोई ये अपने काम भी गिनवा देते, अपनी भी कोई तारीफ करवा लेते तो बेहतर था। जो खड़ा हुआ उसने फील्ड मार्शल की तारीफ की है। काश कि आपने भी कोई ऐसी फैसिलिटी पाकिस्तानी अवाम को दी होती तो आप भी तारीफ। शुक्रिया।